पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के प्रकार के बारे में, जो कि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, जिसमें कि हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में, जानेंगे इसके नियम और साथ में देखेंगे कुछ उदाहरण। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसके नियम को। आप लोग क्या करते हैं ना, उदाहरण रट लेते हैं, तो नियम समझिए, उसके फॉर्मूले को देखिए, जिससे कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े और किसी भी शब्द को आप देखें तो आपको पता चल जाए कि उसमें कौन सी संधि है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए देखते हैं गुण स्वर संधि के नियम। यदि अ और आ के बाद इ या ई, उ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। संधि किसकी होती है? 2 सार्थक शब्दों की होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या फिर आ हो, उसके बाद यदि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई अथवा ई होता है तो आ और ई मिलकर के बन जाएगा ए, आ और उ मिलकर के बन जाएगा ओ, आ और री मिलकर के बन जाएगा अर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार से समझते हैं इसे। यदि ह्रस्व आ आए, इसके पश्चात ह्रस्व ई आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? ए। ह्रस्व आ आए, इसके पश्चात दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ए। इसी तरह से दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलकर के भी ए बनेगा और दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलकर के भी ए बनेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ह्रस्व आ और ह्रस्व उ मिलकर के ओ बन जाएगा। ह्रस्व आ और दीर्घ उ मिलकर के ओ बनेगा। दीर्घ आ और दीर्घ उ मिलेगा तो भी ओ बनेगा और दीर्घ आ और ह्रस्व उ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। और यहाँ पर अगर ह्रस्व आ हो बाद में री आए तो दोनों मिलकर के अर बन जाएंगे। दीर्घ आ हो और बाद में री आए तो दोनों मिलकर के अर बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। और आइए देखते हैं अब कुछ उदाहरण गुण स्वर संधि के। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला उदाहरण लिया है जिसमें कि अ और ई मिलकर के ए बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 सार्थक शब्द लिए हैं, सुर प्लस इंद्र। अब सुर का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ह्रस्व आ, रा है। यहाँ पर रा में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अ को। और अब ये जो रा है वो क्या हो जाएगा? इसके नीचे लग जाएगा हलंत, क्योंकि अ हमने इसमें से निकाल लिया। प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। तो ई को हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब आ और ई मिलकर के क्या बन जाएंगे? ए। अब हमारे पास देखिए क्या बचा? सुर बचा, जिसमें कि रा में हलंत लगा हुआ है, तो हम ये ले लेते हैं नीचे। और यहाँ से ई निकाल लिया तो इंद्र बचा, यहाँ पर लिख देंगे। अब ये अ और ई मिलकर के क्या बन गए थे? ए बन गए थे। और इस ए का प्रयोग कहाँ पर होगा? र के ऊपर होगा, मात्रा के रूप में। तो यहाँ पर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिए हैं, सत्य, धन, इंद्र। तो सत्य का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, ह्रस्व आ, इसे हम ले लेते हैं। प्लस इंद्र का प्रथम वर्ण क्या है? ई है, इसे हम ले लेंगे। अ प्लस ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए। और यहाँ पर क्या बचा? या में लग जाएगा हलंत, क्योंकि आ हमने निकाल लिया। तो अभी यहाँ पर हमारे पास बच गया सत्य, जिसमें कि या पूरा नहीं है, हलंत लगा हुआ है। और यहाँ से ई निकाला तो यहाँ बच गया इंद्र। अब यहाँ पर जो हमें ए मिला हुआ है, इसको हम या में मात्रा के रूप में प्रयोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा सत्येंद्र। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक और उदाहरण जहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर के ए बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 शब्द ले लिए हैं, नर, धन, ईश। तो नर का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ह्रस्व आ है, यहाँ पर ले लेंगे हम इसे। और ईश का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? दीर्घ ई है, तो यहाँ पर ले लेंगे। आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और हमारे पास क्या बचा? नर बचा, जिसमें कि रा में हलंत लग जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं नीचे। और ईश का ई हमने निकाल लिया था तो क्या बचा? श बचा। ठीक है।
तो यहाँ पर आ प्लस ई मिल करके क्या बना था ए, और इस ए का प्रयोग हम मात्रा के रूप में कहाँ करेंगे, र में कर देंगे, तो ये हो जाएगा नरेश। यहाँ पर मैंने दो शब्द ले लिए हैं महाधन ईश। अब महा का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ आ, और ईश का प्रथम वर्ण है दीर्घ ई। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, महा का आ हमने निकाल लिया तो हमारे पास बचा मह, और ईश का ई निकाल लिया तो हमारे पास बचा श, और इन दोनों का मेल हुआ तो यहाँ पर हमें मिला ए, जिसका प्रयोग हम करेंगे हा के ऊपर मात्रा के रूप में, तो ये शब्द हो जाएगा महेश, महाधन ईश महेश। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं महाधन इंद्र। महा का अंतिम वर्ण है दीर्घ आ, और इंद्र का प्रथम वर्ण है ह्रस्व ई। इन दोनों के मेल से बना ए, और हमारे पास बचा था मह इंद्र, तो इस ए का प्रयोग हा के ऊपर करेंगे मात्रा के रूप में, तो ये शब्द हो जाएगा महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। यहाँ पर हम अगला उदाहरण देखेंगे जहाँ अ और अ के पश्चात यदि उ और उ आए तो दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर दो शब्द लिए हैं पर धन उपकार। तो पर का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, अ निकाल लेंगे तो इस पर में क्या लग जाएगा, र में हलंत लग जाएगा। और उपकार का प्रथम वर्ण क्या है, उ है, तो यहाँ से हमने उ को निकाल लिया, और अ और उ मिलकर के क्या बन गए, ओ बन गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, पर, और यहाँ से उ निकाला हमने तो यहाँ पर बच गया था पकार। आ और उ मिलकर के क्या बन गए थे, ओ बन गए थे। इस ओ का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, रा पर मात्रा के रूप में करेंगे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ओ की मात्रा। ये शब्द बन जाएगा परोपकार, पर धन उपकार परोपकार। इस तरीके से इनकी संधि हो जाएगी। अगला उदाहरण है यहाँ पर सूर्य धन ऊर्जा। सूर्य का अंतिम वर्ण है अ, ऊर्जा का प्रथम वर्ण है उ, दीर्घ उ है, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर के बनाएंगे ओ। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सूर्य बचा, जिसमें कि या में हमारे हलंत लगा हुआ है, और यहाँ से हमने उ को निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, रजा बचा, रजा, र आधा और जा, और उ मिलकर के ओ बना था। ओ का प्रयोग हम करेंगे मात्रा के रूप में, कहाँ पर, य के ऊपर। इस तरीके से ओ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सूर्योर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा। महाधन उदय, यहाँ पर हमने दो शब्द लिया है। महा का अंतिम वर्ण हो जाएगा आ, और उदय का प्रथम वर्ण है उ। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। हमारे पास क्या बचा, मह, जिसमें कि हा में क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, दय, मह दय, और अ और उ मिल करके ओ बनाए थे, जिसका कि हम प्रयोग करेंगे हा के ऊपर मात्रा के रूप में। यहाँ पर लगा देंगे ओ की मात्रा, तो ये शब्द हो जाएगा महोदय, महाधन उदय महोदय। इसी प्रकार से यहाँ पर है महाधन ऊष्मा। महा का अंतिम वर्ण आ, और ऊष्मा का प्रथम वर्ण उ, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे ओ। तो हमारे पास क्या बचा, मह, और यहाँ से क्या बचा, श्मा, और इस ओ का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, हा के ऊपर करेंगे मात्रा के रूप में, तो ये शब्द बन जाएगा महोष्मा। अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण ऐसे शब्दों के जहाँ पर अ अथवा अ के बाद अगर री आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो शब्द लिए हैं, देवधन ऋषि। देव का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, ह्रस्व अ, और ऋषि का प्रथम वर्ण है री। अ प्लस री मिलकर के क्या बनेंगे, अर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, र जो हमें मिलता है ये आधा होता है, इसके नीचे लगा होता है हलंत, तो आ और री मिलकर के बनते हैं अर। अब यहाँ पर क्या बचा था, देव का अ हमने निकाला तो यहाँ पर हमें मिला देव, जिसमें कि व के नीचे हलंत लग जाएगा, और ऋषि का री निकाल लिया तो हमारे पास बचा शी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अर का जो आ है वो इस वा को पूरा कर देगा। वा में हलंत लग गया था ना जब हमने आ को निकाला था, तो अब ये जो आ है ये जुड़ जाएगा वा के साथ में, और आधा रा है यहाँ पर, तो जब भी दो वर्णों के बीच में आधा रा आता है तो उसके साथ क्या होता है, वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, इस तरीके से आधे रा के रूप में। तो इस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, देवर्षि। एक और उदाहरण देखते हैं, महाधन ऋषि। महा का अंतिम वर्ण क्या होगा, दीर्घ आ,
ऋषि का प्रथम वर्ण है री, दोनों मिलकर के बन जाएंगे अर। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, मह, और ऋषि से री निकाल लिया तो हमारे पास बचा शी। तो अर का आ जो है ये इस हा को पूरा कर देगा, हलंत हट जाएगा यहाँ से, और ये जो रा है वो अपने आगे वाले वर्ड पर लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर र लगा देंगे, ये हो जाएगा महर्षि। यहाँ पर है राज धन ऋषि, राज का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व आ, ऋषि का प्रथम वर्ण है री, दोनों मिलकर के क्या बन गए, अर बन गए। अब हमारे पास क्या बचा, राज, जिसमें कि ज में लगा हुआ है हलंत, और यहाँ से बचा शी, अर मिला था इन दोनों के मेल से हमें, तो ये अ क्या करेगा, इस ज को पूरा कर देगा इसके साथ मिल करके, और रा जो है ये श के ऊपर आधे अक्षर के रूप में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा राजर्षि। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा गुण स्वर संधि के बारे में, जहाँ पे हमने इसके नियमों को जाना और साथ में कुछ उदाहरण भी देखे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।